तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो अध्याय 7 को जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस अध्याय का जो है ऑब्जेक्टिव सवाल को बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, आज है 1 फरवरी और आप लोगों का एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों के पास अब 16 दिन ही समय बचा हुआ है, क्योंकि 17वां दिन में तो एग्जाम ही होगा। तो अब आप दिन रात एक करके पढ़ें और ये जो मेरा ये ऑब्जेक्टिव वाला है इनको अच्छे से देख लें। और अब लास्ट एक वीडियो लेके आएंगे हम। 8वां अध्याय का तो ऑब्जेक्टिव पहले ही बता दिए थे। अब हम जो है ना 14 अध्याय और 15 अध्याय का जो है ना दोनों को जो है ना एक ही साथ लिख देंगे। यानी 15 सवाल दे देंगे 14 अध्याय का और 15 सवाल दे देंगे 15 अध्याय का। दोनों को मिक्स करके जो है 30 सवाल टोटल लेके आएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने का जो चांस है उसी टाइप का हम सवाल लिखेंगे 14 और 15 से। और अभी क्या है कि 7वां अध्याय का ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सवाल हम बताएंगे इससे क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव और जहां तक कि सब्जेक्टिव भी बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब टाइप का सवाल हम इसमें लिखे हुए हैं। और इसमें टोटल हम 39 सवाल लिखे हुए हैं। बस आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बच्चों बने रहना है। और आप लोगों को एग्जाम को लेके ज्यादा टेंशन में नहीं रहना है। अभी 15-20 दिन जो बचा हुआ है अच्छे तरीके से मेहनत करें। सोचने से भी कुछ नहीं होने वाला है। आप जो सोचिएगा कि अरे यार तैयारी नहीं हुआ है, ये वो सब बात कुछ मत सोचिए। डायरेक्टली आप स्टार्ट कीजिए अपने तैयारी को। 15 दिन ही बचा हुआ है, 15-16 दिन। तो क्या कीजिए कि पहले आप ऑब्जेक्टिव को खूब पढ़े, है ना। ऑब्जेक्टिव आपके अंडर आ जाएगा ना, और प्लस मैथ जो हम बता रहे हैं और जो मेरे सब मतलब चैनल पे पड़ा हुआ है वीडियो सब, उन सभी वीडियोस को देखिए। त्रिकोणमिति के मतलब त्रिकोणमिति वाला अध्याय को देख लीजिए, फिर 7वां अध्याय को अच्छे से देख लीजिए, है ना। इन सबों को अच्छे से रिवीजन कीजिए, चुनेटे चुनेटे सवाल को बनाइए, फिर देखिए आपका रिजल्ट कितना अच्छा होता है। तो टेंशन में आप लोगों को नहीं रहना है और अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए, हम 7वां अध्याय का जो है ऑब्जेक्टिव बताने से पहले आपको इस अध्याय का कुछ फॉर्मूले को बता देते हैं। और फॉर्मूला से भी बहुत सारा सवाल रहता है ना। और फॉर्मूला देख लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, अब देखिए इसके फॉर्मूले को पहले। और ये नोट्स आपके पास होगा ही, अगर नहीं है तो ये हमारा नंबर है। आप इस पे जो है इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे जो है इस पीडीएफ को अपने मोबाइल में मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब 7वां अध्याय के सूत्र को देखते हैं एक तरफ से। क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों। ठीक है, तो देखिए इस पे क्या है, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष एवं उदग्र रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। यानी देखिए, क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं? लेटा हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा, जिसको हम लोग सूचित करते हैं किससे? एक्स अक्ष से। और ये जो उदग्र है यानी खड़ा टाइप का जो है, इसको किससे सूचित करते हैं? वाई अक्ष से। ठीक है, तो उदग्र रेखा को हम लोग वाई अक्ष से सूचित करेंगे और क्या, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष से। और क्षैतिज रेखा को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? भुज भी कहते हैं। ठीक है, और जो ये ऊर्ध्वाधर है यानी उदग्र है, उसको क्या कहते हैं? कोटि। समझा गौरव? समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज है। अब देखिए यहाँ दूसरा नंबर में मूल बिंदु, जिस बिंदु पर क्षैतिज यानी एक्स अक्ष एवं उदग्र यानी वाई अक्ष प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यानी ये जो एक्स अक्ष है ना और ये जो वाई अक्ष है ना, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया? यहाँ पर। इसी को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक होता है बच्चों 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक बोलिए या नियामक। देखो, निर्देशांक बोलो या नियामक बोलो, दोनों एक ही बात है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक पूछ दे या मूल बिंदु का क्या पूछ दे? नियामक पूछ दे, तो क्या बोलेंगे? 0,0। और ये आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों। पूछा वाला सवाल है ये, तो इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद होना चाहिए। ये अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, है ना। चलिए, अब चौथा नंबर को समझिए। किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान x, y होते हैं। ठीक है, किसी बिंदु के निर्देशांक में कितने मान होते हैं? दो मान यानी x, y होते हैं, जिनमें पहले x को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, या x निर्देशांक क्या क्या कहेंगे, समझे। फर्स्ट वाले को क्या कहेंगे? भुज या x निर्देशांक कहेंगे। और दूसरे में जो y है इसको क्या कहेंगे? कोटि या y निर्देशांक कहेंगे। अभी आपको जस्ट बताया ना, कोटि भुज बताया कि ना बताए? समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलिए, अब 5वां पॉइंट्स को देखिए। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की भुज या एक्स निर्देशांक कहलाती है। देखो, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है?
देखो वाई एक्स से बोलेगा ना तो लिखेंगे एक्स निर्देशांक कहलाती है। एक्स निर्देशांक को हम लोग देखो एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक बोलो या क्या बोलो, ओनली भुज बोलो, दोनों एक ही बात है। तो किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, भुज, या क्या कहलाएगी, एक्स निर्देशांक। वाई अक्ष का बोलेगा तो एक्स निर्देशांक, एक्स अक्ष का बोलेगा तो वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक को हम लोग कोटि भी कहते हैं। समझ में आया, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है। अब देखिए 7वां पॉइंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 7वां और 8वां पॉइंट, समझ रहे हैं ना। देखिए 7वां पॉइंट में क्या है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स कोमा जीरो। याद कर ले, इसको रट ले बाबू, ये पूछता है एग्जाम में। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स कोमा जीरो होता है, ठीक है। और वाई अक्ष पर किसी बिंदु वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक जीरो कोमा वाई होता है। अब याद कीजिए, समझिए कोई कैसे याद होगा। बोलेगा एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, देखो एक्स अक्ष पर बोला ना, देखो पहले x का मान लिखते हैं तब किसका मान लिखते हैं, y का। यहाँ क्या बोला है, x अक्ष पर ना, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, x बोला तो x की जगह x लिखिए, y ने बोला तो y का स्थान पे क्या लिख दीजिए, जीरो। तो x अक्ष का निर्देशांक क्या हो गया, x कोमा जीरो, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। अच्छा एक बात बताइए, पहले x का मान लिखते हैं तब किसका मान लिखते हैं, y का। अब बोला क्या है, y अक्ष ना रे, अगर y अक्ष बोलेगा तो इसका मतलब पहले x का मान लिखते हैं, तो y बोला है, यानी x का मान नहीं बोला है तो x की जगह जीरो ले लेंगे, y बोला है तो y की जगह में y ले लेंगे, यानी जीरो कोमा y। अब याद हो जाएगा ना, है कि नहीं। मतलब y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक जीरो कोमा y, और x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x कोमा जीरो। अब इस पे ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करता है समझिए, पूछेगा ऐसे, ऐसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ऑप्शन दे देगा x कोमा जीरो, जीरो कोमा x, जीरो कोमा y, क्या होगा x कोमा जीरो। अब वैसे ने पूछ के अब ऐसे पूछता है बच्चों को, बोलता है कि x अक्ष का x नियामक क्या होगा, या x निर्देशांक क्या होगा। अब तुम बताओ x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x कोमा जीरो। देखो फर्स्ट वाले को कहते हैं x नियामक, क्या कहते हैं, x नियामक। और सेकंड वाला क्या कहते हैं, y नियामक। अब तुमको पूछ दे कि x अक्ष का x नियामक क्या होगा, x अक्ष में x नियामक का मतलब x की जगह पे क्या है, x ही है ना। अगर पूछ देगा x अक्ष का y नियामक क्या होगा तो क्या होगा, जीरो। x नियामक पूछ दे तो x ही होगा, समझा। बोलेगा y अक्ष का x नियामक बताओ, यानी फर्स्ट वाले को x नियामक कहते हैं, सेकंड वाले को y नियामक कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो y अक्ष का क्या बोला है, x नियामक। तो y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, जीरो कोमा y। x नियामक, x की जगह क्या है, जीरो, y की जगह क्या है, y ही। तो y नियामक पूछता तो y ही होता, x नियामक पूछे तो जीरो होगा। नहीं समझा, कोई दिक्कत है। और ये सब ऑब्जेक्टिव हम खुद इस पे हम सेट किए हुए हैं, कैसे पूछता है वो बताएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ सीख लेते हैं तो यहाँ क्या होगा, आसान होगा कि नहीं होगा। अब देखो दूरी सूत्र याद किया होगा, क्या होता है, अंडर रूट लिख दो, लिखो x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर। यही चीज लिखे कि नहीं लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं। और दूसरा में आप क्या लिख सकते हैं कि x2 इधर लिख दीजिए, x1 को उधर लिख दीजिए, x1 लिखे हैं, y2 को उधर लिख दिए, y1 को उधर लिख दीजिए। मतलब ये सूत्र या ये सूत्र दोनों में से कोई लगाइएगा ना, दूरी सूत्र से आपका हिसाब बिल्कुल राइट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि देखिए आप इसको घटाइए या इसमें इसको घटाइए, उसमें इसको घटाइए, माइनस में भी होगा तो अगर स्क्वायर मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो ही जाएगा। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों सूत्र होता है, आपको जो सूत्र याद है बस उस सूत्र से बना दीजिएगा, कोई दिक्कत है। अब मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र होता है बच्चों कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पूछा है कितने बार, पूछा है कि माइनस एक्स कोमा वाई का मूल बिंदु से दूरी बताइए। अच्छा मूल बिंदु से यहाँ क्या बोले, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ना होता है रे। तो अंडर रूट एक्स की जगह पे क्या है बताओ, माइनस एक्स है, माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस वाई की जगह पे क्या दिया है, वाई, तो वाई का स्क्वायर। तुम बताओ माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर ही। तो ये बिंदु बोला था ना कि बिंदु इतना का मूल बिंदु से दूरी होगी, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने क्या सूत्र होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह जो रहेगा उसका स्क्वायर प्लस वाई की जगह जो रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे तो वही चीज ना आ गया। पूछा है कई बार, रिसेंटली पूछा है, यानी आपका क्या 2025 में 2024 में आप निकाल के देखिएगा, क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव में, है ना, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम दोनों में माइनस दे देते कि मूल बिंदु से माइनस एक्स को माइनस वाई की दूरी होगी, क्या होगी तब,
वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मारते, एक्स की जगह में क्या लिखते माइनस एक्स का स्क्वायर, वाई की जगह क्या लिखते माइनस वाई का स्क्वायर, लेकिन दोनों फिर किस में ही आ जाता, कोई फर्क पड़ता, क्या नहीं समझा। हाँ, मूल बिंदु से बोल देगा कि बिंदु 2, 4 की दूरी होगी, तो क्या होता है फॉर्मूला, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालने का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताओ अंडर रूट एक्स की जगह क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस वाई स्क्वायर 4, वाई की जगह क्या है 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 4 कितना रूट 20, ऑप्शन देगा रूट 20, रूट 23, उससे कुछ सेट कर देगा, नहीं बना पाएगा, कोई दिक्कत है, समझा कि नहीं समझा। अब देखिए विभाजन सूत्र। अच्छा, विभाजन सूत्र बताने, तो बच्चों यहाँ तक हो गया, दूरी सूत्र समझ में आ गया ना, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला समझ में आ गया, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए विभाजन सूत्र, ये मेन फॉर्मूला है, एकदम खतरनाक फॉर्मूला आपको ना, इसमें 7वां अध्याय में 3 फॉर्मूला आपको काम देगा। एक ये दूरी सूत्र 7.1 आपका इसी से बन जाएगा, पूरा 7.1 किससे बन जाएगा दूरी सूत्र से, और विभाजन सूत्र से आपका क्या बन जाएगा 7.2, पूरा पूरा 7.2 बन जाएगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल 7.3, ये 3 ही तो फॉर्मूला काम करता है इसमें, बाकी बत और ये सब जो लिखे ये सब तो काम देवे करता है ना, ये सब नहीं होगा तो फिर हिसाब ही ना बनेगा, लेकिन मेनली देखा जाए तो यही 3 फॉर्मूला है, इसी पे थोड़ा हिसाब निकलता है। देखिए विभाजन सूत्र को कैसे याद करिएगा आप लोग, देखिए क्या लिखेंगे विभाजन सूत्र को, एम एक्स प्लेयर तो आप चलाए होंगे मोबाइल में, एम एक्स प्लस एम एक्स बट्टे एम प्लस एम, अकोमा एम वाई प्लस एम वाई बट्टे एम प्लस एम, ऐसे ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट से घेर दीजिए और लिख दीजिए 12 21, और नीचे में भी 12, फिर 12 21 और क्या 12। अब देखिए तो क्या यही चीज ना लिखे, M1 X2 है, M2 X1 है, प्लस है बीच में M1 प्लस M2 है, कोमा M1 Y2 है, प्लस M2 Y1 है, M1 प्लस M2 है, क्या किया इसमें mx प्लस एम एक्स बट्टे m प्लस एम, my प्लस एम वाई बट्टे m प्लस एम, 12 21 12 12 21 12, नीचे में 12 ऊपर में 12 21 भारी चीज था, याद हुआ कि नहीं हुआ, फिर से बताएं, फिर से लिखना पड़ेगा क्या, नहीं लिखना पड़ेगा फिर से, यानी देखिए क्या लिखना है, एम एक्स प्लस एम एक्स बट्टे एम प्लस एम कोमा एम वाई प्लस एम वाई बट्टे एम प्लस एम, इधर 12 21 12 12 21 12, नहीं समझा, समझ गया। चलो अब क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है इनको भी ट्रिक से बता देते हैं, क्या होता है देखो, लिख देना 1/2, ठीक है 1/2 लिख देना, अब बड़की स्टार्ट करना, बड़की ब्रैकेट स्टार्ट करना, और लिखना x इंटू वाई माइनस वाई, क्या लिखना है x इंटू वाई माइनस वाई, क्या बार लिखना है 3 बार, x इंटू वाई माइनस वाई क्या बार लिखना है, 1/2 लगा के बड़की लगा दो, x इंटू वाई माइनस वाई क्या लिखना है 3 बार, प्लस क्या लिखेंगे x इंटू वाई माइनस वाई, प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, क्या बार लिख दिए 3 बार। और जानते हैं ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला हिसाब, और विभाजन सूत्र से वाला हिसाब, और दूरी सूत्र वाला हिसाब, ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, और हर बार पूछता है त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला से, आप देख लीजिएगा निकाल के, क्वेश्चन बैंक निकल जाएगा। और ये कौन सा अध्याय से है, तो निर्देशांक ज्यामिति से है। अगर आपको सीखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी प्रश्नावली 7.3 जो हम बताए हैं, मेरे लॉन्ग वीडियो पे जाइए आराम से सीख लीजिए वहां पे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पूछता है एग्जाम में, पक्का पूछता है, इस बार भी पूछेगा, ठीक है, विभाजन सूत्र से नहीं, M1 M2 वाला हिसाब जो था ये भी पूछता है एग्जाम में, समदूरस्थ वाला हिसाब से पूछता है, इसलिए 7वां अध्याय का जो है ना, देखिए 7वां अध्याय से क्या पूछ सकता है आपको, प्रश्नावली 7.1 का जो है ना 7 8 9 और 10 नंबर, ये जो चार्ट हिसाब है ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से सवाल आइए करेगा। और 7.2 का 7.2 में निर्देशांक वाला और किसका वाला M1 अपना अनुपात M2 वाला हिसाब पूछता है, और 7.3 से कौन सी पूछता है, 7.3 से आपका नहीं, 7.3 से आपका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला से, किससे क्षेत्रफल वाला से। अगर आपको जानना हो कि 7वां अध्याय से कौन कौन सा सवाल आपके फाइनल एग्जाम में आ सकता है, तो हम इसके लिए भी वीडियो बनाए हैं, जो 7वां अध्याय जो बताए थे ना, समझ में आ रहा है, 7वां अध्याय जो आप लोगों को बताए थे, तो 7वां अध्याय को मैं आप मतलब इस मेरे चैनल पे जाके 7वां अध्याय का प्लेलिस्ट पे जाइएगा, और सवाल बताने के बाद लास्ट वाला जो वीडियो है ना उसमें हम ये बताए हैं कि आपको 7वां अध्याय से कौन कौन सा सवाल बिहार बोर्ड पूछ सकता है, वो वीडियो हम बना के डाले हैं। तो उस वीडियो को एक बार क्या कर लें, जरूर देख लें, उस वीडियो को देख लेने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में 7वां अध्याय से आखिर में सवाल कहाँ से आएगा। और ऐसा नहीं कि हम जो सो बता दिए हैं, एकदम एग्जैक्टली बताए हैं, उनको कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपके एग्जाम में कैसे सवाल आता है, मतलब बनता है सवाल आपका, है ना।
यहाँ तक समझ में आ गया? क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल में 1/2 लिख के अब बड़की स्टार्ट करके x इंटू वाई माइनस वाई क्या बार लिखना है, 1 2 3 बार लिख दिए। उसके बाद अंदर में लिखना है 23 31 12 और उसके बाद 1 2 और 3। बस ये फॉर्मूला हो गया। मिला के देख लीजिए 1/2 इंटू x1 है इंटू y2 माइनस y3 है प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 है प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 है कि नहीं? आखिर में है किसका फॉर्मूला ये? त्रिभुज का क्षेत्रफल। नहीं याद हुआ? देखिए फिर से एक बार खड़ाते हैं, 1/2 लिख देना है, बड़की लगा देंगे, x इंटू क्या लिखेंगे, y माइनस वाई क्या बार लिखेंगे, x इंटू वाई माइनस वाई क्या बार लिखेंगे, 3 बार, x इंटू वाई माइनस वाई क्या बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया, बड़की से बंद कर दिए। फिर क्या लिखेंगे 23 31 12 1 2 और क्या 3। याद मेरे ख्याल से हो गया होगा, है ना? अब देखो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे 2 y1 प्लस y2 बट्टे 2। ये होता है किसका? मध्य बिंदु का निर्देशांक, या निर्देशांक बोले या नियामक बोले एक ही बात है ना। अब देखो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, जैसे मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। लेकिन केंद्रक का बोलेगा ना x1 x2 और x3 तक ले लेंगे। क्या ले लेंगे? x3 तक। जब से एक दो ठो लिए तो 2 लिखे, 1 2 3 ठो है तो क्या लिख देंगे 3, कोमा y1 y2 लिख लिए ना, इसमें y3 तक जोड़ देंगे और क्या लिख देंगे 3। मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कोमा y1 प्लस y2 बटे y3 बटे 3। ये क्या हो गया? त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। और कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ देता है, केंद्रक का लिख के लिख देता है गुरुत्व केंद्र। क्या लिख देगा? बोलेगा कि त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक है, तो क्या होगा, तो यही होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? और आप जैसे बोले थे ना गौरव अभी कि 7.3 में संरेखी वाला हिसाब आ जाता है कि के किस मान के लिए, है ना? तो वही बात को यहाँ लिखे हुए हैं कि यदि त्रिभुज के निर्देशांक संरेखी हो, क्या हो, देखिए ये भी पूछता है 7.3 में जो है ना, आप जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला एक नंबर में है और दूसरा नंबर में संरेखी वाला है, उसमें के का मान निकालने बोलता है और संरेखी वाला बात बोल देता है। तो इसलिए आप 7वां अध्याय का हम आपको बता देते हैं बच्चों, 7.1 का अभी भी बोल रहे हैं, 7.1 का 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर मोस्ट वीवीआई ये आ सकता है। 7.2 में देखिए या तो आ जाएगा नियामक वाला हिसाब यानी निर्देशांक निकालने वाला, या क्या आ जाएगा m1 अनुपात m2 निकालने वाला। और 7.3 से त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला और क्या के मान ज्ञात करने वाला यानी संरेखी वाला। समझ में आया? यानी 7.3 का 1 नंबर में का सवाल और 7.3 का 2 नंबर का सवाल, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 7.2 का नियामक या निर्देशांक निकालने वाला और m1 अनुपात m2 निकालने वाला। और 7.1 में 7 8 9 10 इतना कर लीजिए ना, उसके बाद देखिए कैसे हिसाब निपटता है ना। अब देखिए यहाँ पे यदि त्रिभुज के निर्देशांक क्या हो, संरेखी हो, बुक में देता है कि यदि त्रिभुज का निर्देशांक संरेखी हो ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है किसका, शून्य का। मतलब तीन बिंदु मतलब तीन निर्देशांक, मतलब उसका बोलेगा त्रिभुज के निर्देशांक ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, तीनों बिंदु संरेखी है, तीनों बिंदु संरेखी है, इसका मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल जो होता है उसको लगा दीजिए और बराबर क्या लिख दीजिए 0। इधर जो मान बैठाइएगा इधर उधर करके वहां पे कहीं न कहीं किया आएगा, वहां से के का मान ज्ञात हो जाता है। पूरा सस्ता है एकदम, अच्छे से बन जाएगा। अर्थात यानी यदि ए बी सी त्रिभुज के निर्देशांक है, अगर ये क्या है संरेखी है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। समझ में आया? ये नोट्स मेरे द्वारा बच्चों बनाया गया है, तो हम जो पढ़ाते हैं उसी चीज को लिखते हैं अच्छे तरीके से, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। तो सॉलिड तरीके से दिए हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको अच्छे से फार्मूला को समझा दिए, आप इस फार्मूले को अच्छे से रट लीजिएगा। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव सब पूछता है और इसको कर लेने के बाद सब्जेक्टिव आपसे अच्छे से बन जाएगा, है ना। और ये जो 7वां अध्याय का जो ऑब्जेक्ट मतलब सवाल जो बन रहा है, ऑब्जेक्टिव जो बनाएंगे, ये थोड़ा सा बच्चों लॉन्ग टाइप का होगा, क्योंकि इसमें फार्मूला भी ज्यादा था। मतलब मेनली तो देखा जाए तो दूरी सूत्र है, विभाजन सूत्र है और त्रिभुज का क्षेत्रफल है, लेकिन छोटा छोटा पॉइंट्स को याद करने से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है ना। समझ में आया? तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करें, वीडियो का क्वालिटी को बढ़ा ले। ये बात हमें पहले ही बोलना था कि सबसे पहले क्या करें, वीडियो के क्वालिटी को बढ़ा ले, क्योंकि आप लोगों के पास जो है 5G मोबाइल तो होगा ही, नेट तो अनलिमिटेड मिलता है, तो इसलिए आप 1080 में कर ले वीडियो को या 720 में कम से कम करके देखें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको फ्रेश फ्रेश दिखेगा, तो आप अच्छे से समझ पाइएगा बातों को। ठीक है, और फार्मूला हो गया रेडी। अब हम आपको ऑब्जेक्टिव बताना स्टार्ट करते हैं। और वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का बनेगा बच्चों, घबराना नहीं है, क्या दिक्कत है, कर लेंगे। ठीक है, 19 मिनट का वीडियो बन चुका है, अभी हम ऑब्जेक्टिव अब स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आपको फार्मूला
और कुछ बातों को बताने में जो है हमें 19 मिनट लग गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, इसलिए बताना जरूरी था। और ये हो सकता है कि 1 से 1.5 घंटा का ये वीडियो बने, मतलब 1 घंटा प्लस ही बनेगा। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनको समझना। 1 नंबर में क्या बोल रहा है कि बगल के चित्र में यदि यहाँ बच्चों ये लिखा हुआ है OL, लिखा हुआ है, क्या लिखा है OL बराबर कितना दिया है 2। बगल के चित्र में दिया है OL बराबर 2, तो बिंदु P का भुज बराबर है। बगल का चित्र यहाँ दिया हुआ है, हम चित्र यहाँ बनाते हैं फ्रेश से, ठीक है। कुछ हम ये जो लिखवाए ना बच्चों, बच्चे से लिखवाएं तो कहीं कहीं पे लिखने में मिस्टेक कर दिया है, तो कोई बात नहीं है, जहाँ मिस्टेक है वहाँ हम अच्छे से बताएंगे आपको कि आखिर में मिस्टेक कहाँ है, ठीक है। देखिए, बगल के चित्र में यदि OL बराबर कितना है 2 हो, तो बिंदु P का भुज बराबर है। मतलब सबसे पहले ना ये चित्र को उतारते हैं, कैसे टाइप का, इस टाइप का चित्र है। यहाँ लिख दिया x x डैश, ये लिख दिया y और y डैश, और इस टाइप से बना दिया है। यहाँ लिख दिया है P, यहाँ लिख दिया है L, यहाँ है M, और यहाँ लिख दिया है O, ठीक है। और आपके यहाँ पे क्या दिया है OL बराबर कितना दिया है 2, OL का मान कितना है 2 है, ठीक है। और यहाँ P का निर्देशांक दिया हुआ है, मतलब इस चित्र में ना P का निर्देशांक, अच्छा P का निर्देशांक नहीं दिया है तो P का निर्देशांक निकाल लेंगे। अगर अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है x अक्ष है ना। अगर हमें P चाहिए तो यहाँ इसको मिलाते हैं तो P का मान, मतलब x का मान कितना हो गया 2, कोमा y का मान पता है क्या, नहीं, तो 2 कोमा क्या हो गया 0, है ना। नहीं समझ में आया। मतलब देखिए, इसको अगर मिलाइएगा ना, ये है x अक्ष, अगर ये इससे मिलता है, जैसे हम लोग ग्राफ खींचते थे, याद है, जब दो बिंदु कटता था ऐसे करके मिलाते थे, ऐसे करके, और जहां जाके मिलता था वो किसका मान होता था x का, उधर मिलता था तो वो किसका मान होता था y का। तो अगर ये किसका मान है x का, ये हो गया x का मान, तो x का मान कितना लिख देंगे 2, लेकिन y का मान दिया है क्या, यानी इधर टकराया नहीं दिया है, तो कुछ ना तो क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे इस सवाल में पूछा है कि बगल के चित्र में यदि OL बराबर 2 है, ये OL बराबर क्या है 2 है, और P का भुज बराबर है, तो यानी P का पहले निर्देशांक देखे ना क्या होगा, क्या होगा 2,0 हो गया। और देखिए, फर्स्ट वाले को हम लोग कहते हैं बच्चों भुज, क्या कहते हैं भुज, और सेकंड वाले को क्या कहते हैं कोटि। तो यहाँ बोला है क्या है कि P का भुज बराबर है, तो P का भुज, ये जो P है, P का जो भुज है क्या होगा, किसके बराबर होगा 2 के। तो ऑप्शन डी हो गया सही। बड़ी चीज है, कितना सस्ता है, कोई दिक्कत है। दूसरा नंबर में देखिए क्या है, बगल के चित्र में, यानी दूसरा नंबर में भी चित्र दिया है, क्या है दूसरा नंबर में, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोई डाउट हो रहा है। अगर डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और क्वालिटी को बढ़ा ले, उसके बाद फिर से देखें वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। बगल के चित्र में, तो बगल का चित्र क्या है, यही ना है, बनाते हैं इसको, क्या दिया है x x डैश y y डैश, ऐसा करके है। यहाँ L है, यहाँ O है, यहाँ P है, और यहाँ M है, सेम टाइप का चित्र है, लेकिन यहाँ पे 3 है और यहाँ कितना है 4 है, ठीक है। और यहाँ P कितना हो जाएगा, अच्छा P का निर्देशांक निकालने बोला ना, तो निकाल लेंगे अभी। देखिए, देखिए यहाँ क्या बोला है, बगल के चित्र में यदि OL बराबर 3 है, ये जो OL है कितना है 3 है, और PL, ये क्या लिखा हुआ है PL कितना है बराबर है 4 के, यानी PL का मान कितना है 4 हो, तो P के निर्देशांक होंगे, किसके निर्देशांक P के निर्देशांक। अब बताइए, सबसे पहले x का मान लिखते हैं, तब किसका मान लिखते हैं y का। और ये जैसे यहाँ आके मिला, और ये देखो x पे क्या है x पे, x यानी यानी आके यहाँ मिला है, ये क्या है, ये जो x अक्ष पे है, x पे कितना है मान 3, कोमा ये क्या है आखिर में y अक्ष है ना, तो ये क्या y का मान मतलब कितना हो जाएगा 3,4, यानी x है 3 और ऐसे जो जा रहा है ये क्या हो गया y है 4। तो यहाँ बोला है क्या बिंदु P का निर्देशांक होगा, ये जो P का जो निकाले ना निर्देशांक ही है ये, तो क्या हो जाएगा 3,4। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है। तीसरा नंबर समझिए कि यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक में कितना है 2,5 है, P का निर्देशांक कितना दिया है 2,5 हो, तो 5 को क्या कहते हैं, यहाँ जो 5 है क्या कहेंगे, हम क्या बोले थे फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं भुज, और सेकंड वाले को क्या कहते हैं कोटि। यहाँ बोलता है कि 5 को क्या कहेंगे, किसकी कोटि P की कोटि ना। ये अगर 2 क्या है भुज है, किसकी भुज है
पी की भुज है। यहाँ क्या बोला है, 5 को क्या कहते हैं, पी का भुज कहेंगे, पी का कोटि कहेंगे, क्या कहेंगे, पी की कोटि कहेंगे। कोई दिक्कत है? ये पूछता है एग्जाम में, हल्का हल्का सवाल ही पूछता है। तो चलिए, ये हो गया पी की कोटि। अच्छा, 4 नंबर को समझिए अब। 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु P के निर्देशांक 1,2 हो तो एक क्या कहते हैं। अच्छा देखो, किसी बिंदु में P का निर्देशांक कितना दिया है, 1,2। तो पूछा क्या है, एक को क्या कहेंगे, किसको क्या कहेंगे, एक को। आप ही बताइए, एक को क्या कहेंगे, एक को इस P का क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। नहीं समझे, क्या कहेंगे, P का भुज, यानी ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। समझे कि नहीं? 5 नंबर अब देखिए। हाँ, 5 नंबर में कि y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी है। y अक्ष से, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बोल दिया है, y अक्ष से क्या बोला है, बिंदु कितना का, 3,5 की दूरी है। देखो, फर्स्ट वाले को कहते हैं x, सेकंड वाले को कहते हैं y। किससे पूछा है, y अक्ष से। y अक्ष से पूछा है, इसको काट दीजिए तो आगे में क्या है, x। तो बस उसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। समझे? अगर यही बात रहता, x अक्ष से क्या रहता, x अक्ष से बिंदु इसी का बोलता, 3,5 की ही दूरी बोलता। तो x अक्ष से बोला, x को काट दीजिए, बचा कौन, y, ओ सॉरी 5। तो क्या हो जाता, x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या हो जाता, 5। और y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या हो जाएगा, x, मतलब कितना, 3। समझ में आया? जो अक्ष बोलेगा उसको छोड़ दीजिएगा, उसका उल्टा ले लीजिएगा। x अक्ष बोला तो उसको छोड़ के उसका उल्टा ले लेंगे। क्या ले लिए, समझ में आया? तो y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी है, तो y अक्ष बोला है तो y को छोड़ के क्या ले लेंगे, 3 को, यानी x को, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इंपॉर्टेंट है लेकिन है कितना इजी। 5 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट तो आप ले लिए हैं क्वेश्चन का, है ना? अब 6 नंबर को देखिए, क्या है 6 नंबर, कि मूल बिंदु के नियतांक लिख दिया है। तो हम बोले ना, बच्चों से लिखा है तो कुछ से कुछ लिख दिया है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक लिखना था, यहाँ क्या लिखना था, निर्देशांक। तो मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में कौन है, क्या होगा, 0,0 नहीं बताए थे। यहाँ देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। तो इसमें क्या सॉल्व करना है 6 नंबर में, है कि नहीं? क्या हो जाएगा, 0,0। 7 नंबर देखिए क्या है, समझ रहे हैं ना? 7 नंबर, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियतांक लिख दिया है, नियामक, नियामक, या क्या लिख दो, निर्देशांक लिख दो, एक ही बात है। y नियामक लिख दो या क्या लिखो, निर्देशांक। हम बोले नियामक निर्देशांक एक ही चीज है ना। अब समझिए इनको, 7 नंबर का सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या बोला 7 नंबर, कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक, x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक। सबसे पहले बताइए, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x,0। क्या नहीं बताए थे आपको? x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x,0। फर्स्ट वाले को x नियामक कहते हैं, सेकंड वाले को y नियामक कहते हैं। और यहाँ पूछा क्या है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक होगा। फर्स्ट वाले को x नियामक कहते हैं, सेकंड वाले को y नियामक कहते हैं। यहाँ बोला x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होगा, तो y नियामक क्या होगा बच्चा, 0 होगा। तो क्या मार देंगे, ऑप्शन सी। क्या इससे रिलेटेड है कि नहीं? 7 तक समझ में आ गया ना? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले, और इसका 7 तक का आंसर यहाँ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए अब 8 नंबर को सॉल्व करते हैं। 8 नंबर में क्या बोला कि y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक है। देखो, नियामक ऐसे का नियामक होता है, ठीक है। तो y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक, तो सबसे पहले y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, तो y बोला है तो x में क्या होगा, 0। y की जगह हम क्या लिख देंगे, y, क्योंकि y का बोला ना। तो इसका क्या बोला है, x नियामक। फर्स्ट वाले को x नियामक कहते हैं, सेकंड वाले को y नियामक कहते हैं। तो क्या पूछा यहाँ, x नियामक। तो x नियामक क्या होगा, तो 0 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी। इसी में क्या बोल देता, y x का y नियामक पूछता तो y ही होता। अच्छा, x x पर x से नियामक पूछ देता तो x ही होता। कोई दिक्कत है? अगला सवाल देखिए, 9 नंबर, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप होता है। आप ही लोग बताइए, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप कैसा होता है, x,0। तो यहाँ क्या ऑप्शन है, x,0। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। अब बताइए तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप किस रूप का होता है, 0,
वाई नहीं बताए थे, 0, y, ये सब पूछता है एग्जाम में, कोई दिक्कत? अब ये 8 9 10 सॉल्व करने वाला तो है नहीं जो हम सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करने वाला रहेगा उसी को ना सॉल्व करेंगे। 10 हो गया। अब देखिए 11 नंबर को। अच्छा 11 नंबर से जो सवाल स्टार्ट हुआ है इनको पहले हम थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है, तब बताएंगे। 11 नंबर का देखिए, सबसे पहले इसको क्या कहते हैं बच्चों? वाई अक्ष कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। आप लोगों को पता ही होगा कि बीच में होता है इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर -1 -2 -3, है ना, ये न होता है। तो सब कॉपी हटा दो गौरव वहां से। देखो इधर ऊपर क्या होता है फिर प्लस का 1, इधर 2 3, प्लस में होता है इधर -1 -2 -3, ठीक है। ये जो इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश, या हम लोग इसको क्या कहते हैं? या प्रथम पाद भी बोलते हैं, क्या कहते हैं? प्रथम पाद। इसको क्या कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश, या द्वितीय चतुर्थ या द्वितीय पाद, इसको तृतीय। चौ लिख दिया तो समझ आया चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। कोई दिक्कत? देखिए ये फर्स्ट वाला जो है, रेड पेन है क्या? अच्छा चलिए हरा पेन है। तो प्रथम चतुर्थांश में देखिए, ये जो प्रथम चतुर्थांश है किस 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 बाउंड्री से बना है? एक ये और एक ये, और हम लोग पहले लिखते हैं एक्स का मान तब लिखते हैं वाई का मान, तो दो बाउंड्री से बना है, तो पहले एक्स का मान लिखते हैं तब किसका मान लिखेंगे? वाई का। तो ये दो बाउंड्री से बना है, तो एक्स का मान किस में है? ये सब किस में है? प्लस में ना, लिख देंगे प्लस कोमा। वाई भी किस में है? क्योंकि आगे हम कुछ क्या प्लस है ना है, तो y का भी मान क्या है? प्लस। तो प्लस कोमा प्लस क्या हो गया? प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक या प्रथम पाद का निर्देशांक। जानते हैं खास बात ये कि आपके फाइनल एग्जाम में पक्का यहाँ से सवाल रहेगा, 100% 100% गारंटी रहबे करेगा। हमको भी पूछा था 2019 में, हम मैट्रिक दिए हैं, हमको भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा था, हर बार बच्चे को पूछता है और इस बार भी पूछेगा, ठीक है, कि प्लस कोमा प्लस क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश का। समझ में आया? अब पूछता कैसे है, लिख देगा 2, 2 3, आगे में क्वेश्चन क्या है? इसका प्लस है, इसके आगे क्वेश्चन क्या है? प्लस है, बोलेगा 2, 3 का चतुर्थांश किस चतुर्थांश में होगा? ये प्रथम पाद में होगा या प्रथम चतुर्थांश में होगा? किस में होगा? क्योंकि प्लस प्लस प्रथम में ना होगा रे। अब देखो, अब सेकंड चतुर्थांश में आओ, ये है एक्स का मान, एक्स एक्स है, और ये क्या है? क्योंकि ये दोनों बाउंड्रीज बना है ना, पहले लिखते हैं एक्स का मान, एक्स का मान किस में है? माइनस, कोमा वाई का मान किस में है? प्लस में, तो माइनस कोमा प्लस क्या हो गया? द्वितीय चतुर्थांश। अब देखो, अब थर्ड में आओ, ये और ये इसका बाउंड्री है, पहले लिखते हैं एक्स का मान, एक्स किस में है? माइनस में, वाई भी किस में है? माइनस में ना, है ना, तो माइनस कोमा माइनस क्या हो गया? तृतीय चतुर्थांश का। और देखिए अब चतुर्थ का घर कौन सा है? इठो बाउंड्री और इठो बाउंड्री। पहले लिखते हैं एक्स का मान, एक्स किस में है? प्लस में, कोमा वाई किस में है? माइनस में, तो प्लस कोमा माइनस किस में हो गया? चतुर्थ चतुर्थांश का। समझ में आया? पूछता ऐसे है, लिख देगा कि संख्या लिख देता है, अभी रूट घुसाता है, बोलेगा √2, -3 किस चतुर्थांश में होगा? अरे रूट टूट से मतलब मत रखो, आगे में कुछ ना क्या है? इसका प्लस है, बात समझ में आ रहा है? रूट आगे में कुछ ना प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस, और प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में होगा? चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद में। कोई दिक्कत है? यहाँ से आपके फाइनल एग्जाम में एक सवाल रहेगा एकदम फिक्स। समझ में आया? समझा? अब देखो इस टाइप का सवाल कितना है इसमें, कहाँ गया क्वेश्चन डे? यहाँ पे है, 11 नंबर। क्या बोला 11 नंबर? कि 3, -4 किस चतुर्थांश में है? 3 के आगे में कुछ क्या है? प्लस, और कोमा यहाँ क्या है? माइनस। 4 3 से मतलब ना है, प्लस माइनस से मतलब, प्लस और माइनस, क्या प्लस कोमा माइनस। देखिए तो प्लस और माइनस किस में होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो क्या लिख देंगे? ऑप्शन डी, चतुर्थ चतुर्थांश में। क्या? अच्छा, बिंदु -2, 8 माइनस कोमा, और आगे 8 के आगे कुछ क्या? प्लस, और माइनस प्लस बताओ तो, माइनस प्लस किस में होगा? द्वितीय में ना रे, तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश। पूछता है यहाँ से। अच्छा 1, 5, एक के आगे कुछ क्या? प्लस, 5 के आगे कुछ क्या? प्लस, प्लस कोमा प्लस, प्लस कोमा प्लस किस में हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में। कोई दिक्कत? कभी भी एग्जाम में आए ना इस टाइप का सवाल, ऐसे देखिए अपना फटाक से ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, आपको पता है कि किस में होता है? इधर प्लस में, इधर किस में?
इधर भी प्लस में, प्लस कोमा प्लस हो गया। आपको पता है इधर किस में माइनस में, इधर किस में प्लस में। आपको पता है इधर किस में होता है माइनस में, इधर किस में होता है माइनस में, और इधर किस में होता है प्लस में, इधर किस में होता है माइनस में। तो आप खटाक से जान जाइए कि कौन सा चतुर्थांश का है, इतना तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -2 -5, -2 और 5 के आगे में कुछ क्या प्लस, माइनस और प्लस को माइनस प्लस है, माइनस प्लस किस में हो जाएगा द्वितीय में। हाँ, अच्छा 15 नंबर। अच्छा ये आपका आप दूसरा सवाल हो गया। मतलब इस चतुर्थांश से जितना सवाल था हम करवा दिए। मतलब क्या को लिखे थे 1 2 3 4 ठो, क्या 4 ठो बता दिए, ऊपर से यहाँ बता दिए, और कुछ रहा हो गया। अब आएगा तो बता देगा ना, अब पक्का आएगा यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में। ठीक है, 14 तक हो गया। और हम सिर्फ यहाँ 11 नंबर का मेन बात है कि 11 नंबर मेन बात लिख दिए इठो। बात रहा 12 13 14, अब इसी ना सब चीज है इसमें। हाँ, इसमें स्क्वायर सॉल्व करने वाला है। अब 14 तक हो गया, अब 15 को समझिए। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सॉल्व का। अब 15 नंबर से बताते हैं। 15 नंबर, ठीक है बच्चों। 15 नंबर में क्या कह रहा है कि बिंदु में कितना है 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित हैं, यानी ये बिंदु और ये बिंदु कहाँ अवस्थित है। तो सबसे पहले हम अपने मन से खींच देते हैं, मतलब एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, और ये क्या है एक्स अक्ष, ये क्या है एक्स अक्ष, और ये क्या है वाई अक्ष। जैसे देखिए इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 मान के चलो 1 2 -1 -2 -3। अब देखिए ये दोनों अवस्थित कहाँ पे है, देखते हैं क्या हुआ। बिंदु कितना 3,2। अच्छा 3,2 कहाँ होगा बता। एक्स अक्ष पे देखो, फर्स्ट एक्स का मान होता है, सेकंड वाई का मान होता है। तो एक्स का मान कितना हो गया 3, और वाई का मान 2। तो बस ऐसे करके जाएंगे, है ना, ऐसे ऐसे करके जाएंगे। ये जो बिंदु आया इसका क्या नाम हो गया 3,2। फिर ये भी एक्स है और ये क्या है वाई है। एक्स का मान कितना है -3, वाई का मान कितना है 2। तो -3 का आगे और फिर 2 का आगे कहाँ आएगा यहाँ, इसका क्या नाम हो गया -3,2। ये दो पॉइंट्स जो आया, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं ऐसा करके मिलाते हैं, याद है ग्राफ खींचने क्रम में मिलाते हैं। ये दोनों जो मिला है रे इठो जो लकीर गया, ऑप्शन देखते हैं। क्या ये एक्स अक्ष के समान एक्स अक्ष पर है, ये जो लकीर है एक्स अक्ष पर है, ये तो वाई अक्ष है ना। वाई अक्ष पर है या एक्स अक्ष पर है, अच्छा वाई अक्ष पर है, और सी में दिया है क्या एक्स अक्ष के एक और है। क्या हो जाएगा तुम बताओ, एक्स अक्ष पर होगा। अरे किस पे है ये आखिर में, ये जो लकीर गया किस पे गया है, तो वाई अक्ष है ना ये, तो वाई अक्ष पर ना मारेंगे। समझ में आया, एक्स अक्ष से नहीं है ना गया है रे, ये एक्स अक्ष के एक ही ओर नहीं है ना है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल। बच्चों इसका ऑप्शन बी नहीं होगा, ये इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी एक्स अक्ष के एक ही ओर है ना, एक्स अक्ष है ना ये रे, एक्स अक्ष के एक ही ओर है ना दोनों ठो पॉइंट्स जो लिए, कोई दिक्कत। अब चलिए 16 नंबर में। 16 में क्या बोलता है, बगल के आलेख चित्र में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक क्या है। अच्छा बगल के चित्र में, तो 16 नंबर में देखिए यहाँ पे कहीं चित्र बनाया हुआ नहीं है, तो हम आपको चित्र जो है किताब से बना देते हैं। ठीक है, किताब में दिया हुआ है वो चित्र, या किताब से हम चित्र डायरेक्टली समझा देते हैं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये चित्र है। ठीक है, यहाँ क्या बोला है सवाल कि बगल के आलेख चित्र में त्रिभुज एबीसी के बी के निर्देशांक क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में लिखने में भी गड़बड़ी क्या है। बगल के आलेख चित्र में त्रिभुज एबीसी के, यहाँ लिखा है ना त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बी के निर्देशांक, क्या लिखते हैं त्रिभुज एबीसी के शीर्ष, यहाँ लिखना था बी के निर्देशांक क्या है, तो वो यहाँ बी छोड़ा है। ठीक है, और ऊपर से चित्र भी छोड़ा है, तो चित्र यहाँ पे है, तो यहाँ से ही समझ लेते हैं, कोई दिक्कत है। और चित्र छोड़ा है तो आप चित्र को जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें, इस चित्र का पहले ऐसे मोबाइल से स्क्रीनशॉट लें, और इसको जो है अपना कॉपी में उतार लीजिएगा। रेट किधर गया रे, यहाँ पे है। तो देखो बगल के आलेख चित्र में त्रिभुज एबीसी के बी के निर्देशांक क्या है, बी का निर्देशांक बोला है ना,
अच्छा ये टकरा कहाँ से रहा है, क्या यहाँ पे टकराया, तो वो होता है एक्स का मान। एक्स का मान कितना हो गया, -2 कोमा, बोलो। और ये इधर आके टकरा रहा है, यहाँ कहाँ, यहाँ टकराया ना, ये क्या होता है -5, तो वाई का मान। तो बी का निर्धारण क्या हो गया, -2 -5, तो क्या हो जाएगा -2 -5, बी ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत, इसका क्या हो जाएगा, -2 -5, ऑप्शन बी। समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो वो चित्र का मतलब फोटो खींच लेना तुम लोग। अब 17 नंबर को समझिए। बिंदुएं बिंदुएं 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित हैं। क्या ये 17 नंबर का सवाल सेम टू सेम नहीं है? बिंदुएं 3,2 -3,2 दोनों अवस्थित हैं, 15 नंबर की तरह है कि ना है? तो सेम टू सेम 15 नंबर के है तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स के एक ही ओर, तो क्या लिख देंगे, एक्स एक्स के एक और, ऑप्शन सी हो गया। 18 नंबर में और 19 नंबर बगल के चित्र में, 18 19 में भी बोला बगल के चित्र में, तो 18 19 का चित्र यहाँ दिया है क्या, नहीं, तो वही बुक से ही करना पड़ेगा। तो 18 का देखिए चित्र हम बनाते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा, या चित्र तो यहाँ रख देते हैं, आप खुद ही देख लीजिए, है ना। 18 नंबर में क्या बोला है, यहाँ बुक हम निकाल दिए हैं बच्चों। तो 18 नंबर में क्या है, वो सारा चीज तो लिखा है लेकिन चित्र ने बनाया है, तो यहाँ चित्र है, तो चित्र हम यहाँ बुक से ही समझा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। बगल के चित्र में यहाँ क्या लिखा है, बगल के चित्र में आयत OLPM के शीर्ष P के निर्देशांक क्या है, यानी आयत OLPM में क्या पूछा है, P का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आइए, जैसे ये सड़का यहाँ तक 3,0 लिखा हुआ है, फर्स्ट में किसका मान होता है x का, सेकंड में किसका मान होता है y का, फिर ये इधर किसका, फर्स्ट में किसका मान होता है x का, सेकंड में किसका मान होता है y का। हमें p का निर्देशांक पूछा है ना, तो यहाँ से क्या उठाएंगे, x का मान, x कितना है 3, कोमा यहाँ से किसका मान उठाएंगे, y का मान, y का मान कितना है 4, तो ये किसका क्या हो जाएगा 3,4, ऑप्शन ए सही, यानी 3,4। कोई दिक्कत है बच्चों, चित्र नहीं दिया हुआ था बुक में, चित्र जो है मतलब बुक कहते हैं इसमें क्वेश्चन में, तो बुक से हम चित्र को निकाल दिए, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना। चलिए अब 19 नंबर को देखिए। 19 नंबर क्या कह रहा है कि बगल के चित्र में यदि P के निर्देशांक 2,5 है, यहाँ देखिए बगल का चित्र दिया हुआ है ना, P का निर्देशांक कितना दिया है 2,5 है, हो तो आयत OLPM के शीर्ष M के निर्देशांक, किसका निर्देशांक मांग लिया, M का, M कहाँ है, यहाँ पे है ना, इसका निर्देशांक बोला है ना। अब तुम देखो P कितना है 2,5 और ये यहाँ सड़क है, यहाँ L कितना होगा ये बताओ तो बच्चों देखिए M का निर्देशांक पूछा है ना, तो ये है का हमारा क्या x अक्ष है, ये x अक्ष है ना रे, देखो x अक्ष लिखा हुआ है ना, और ये जो टकराएगा यहाँ से आके तो वो किसका मान होगा x का, तो फर्स्ट में x का, सेकंड में y का, तो x का मान कितना है 0 और कोमा, ऐसे जब भागेगा ये क्या है y अक्ष है, फर्स्ट में x अक्ष का होता है, सेकंड में y अक्ष का होता है, तो x का मान 0 और यहाँ x देखिए, फिर यहाँ ये फर्स्ट है x और सेकंड है y, तो यहाँ कितना हो जाएगा y का मान कितना 5, तो 0,5, तो क्या हो जाएगा, कहाँ गया रे, ये ऑप्शन बी। वैसे चित्र वाला सवाल वैसे उतना आता नहीं है, लेकिन अब लिख दिया है तो हम बता दिए, कोई दिक्कत है, चित्र तो था नहीं क्वेश्चन में, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ये चित्र का अच्छे से देख लीजिए, 2 चित्र है, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। अब 20 नंबर को देखिए। 20 नंबर क्या बोलता है, मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी क्या है, क्या बोला है, मूल बिंदु से बिंदु कितना करे x, y का, x की जगह में x का मान है, y की जगह में y का मान है, किससे बोला है मूल बिंदु से, और हम आपको बताए थे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, √x² प्लस y²। बिंदु इतना इतना ना बोला है मूल बिंदु से। अब बताइए x की जगह पे क्या है, x ही है तो x का स्क्वायर, y की जगह पे क्या है y² है, तो इसका आंसर ये हो गया क्या जी, √x² प्लस y², यानी ऑप्शन बी सही। क्या हमने आपको यहाँ नहीं बताया था, दूरी सूत्र वाला कहाँ गया, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव सब लिए थे, नहीं बताया था तभी, क्या कोई दिक्कत है। चलिए 18 20 भी हो गया। 21 नंबर देखिए। 21 नंबर क्या कर रहा है बच्चों, बिंदुओं 2,0 और -1,4 के बीच की दूरी है, मतलब 2,0 और कितना -1,4
के बीच की दूरी मांगा है ना। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फर्स्ट जो है वो x का मान है, सेकंड जो है y का मान है। यहाँ भी फर्स्ट जो है x का मान, सेकंड जो है, अब बोलेंगे किसी को x बताओ तो कोई बोलेगा 2, कोई बोलेगा माइनस 1, तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या कर देंगे x1 x2 y1 y2। बताओ तो अंडर रूट x1 कितना है, x2 कितना है -1, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 घटा y2 कितना है 4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब देखो 0 -4 क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो क्या हो गया अंडर रूट 9 प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा कितना 16, अंडर रूट 16 ना कितना 25, और 25 का वर्गमूल कितना 5, और निकलता है प्लस माइनस में। लेकिन क्या बोला है यहाँ दूरी, और दूरी कभी भी माइनस में होगा क्या, इसलिए माइनस वाला लेंगे नहीं, तो ओनली क्या होगा प्लस वाला, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। कोई दिक्कत है, समझ में आया बच्चों। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब देखिए 21 हो गया, अब 22 नंबर को। बच्चों 22 नंबर में क्या है कि बिंदु में 3,4 और x,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ हो तो x का मान ज्ञात करें। बच्चों ये 22 नंबर का सवाल आपको 2 नंबरिए में भी पूछ सकता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन 2 नंबरिए में पूछने लायक ये सवाल है और बहुत ही ईजी है। समदूरस्थ वाला हिसाब यानी 7.1 का जो है 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर और 10 नंबर में समदूरस्थ वाला ही है ना। जो बच्चे को 7.1 का 7 8 9 10 समझना हो तो इस हिसाब को अगर समझ लिए तो मान के चलिए 7 8 9 10 समझ में आ जाएगा। फिर भी डाउट हो तो मेरे चैनल पे जाएं, वहां पे देखें, पक्का आपको समझ में आ जाएगा। तो 22 नंबर क्या होता है, बिंदु इतना इतना मूल बिंदु से समदूरस्थ हो तो एक्स का मान बोला है। तो देखिए मूल बिंदु से समदूरस्थ है, उसको लिख दीजिए ऊपर में, उसका नाम लिख देते हैं ए। मूल बिंदु का निर्धारण क्या होता है 0,0, मूल बिंदु से निर्धारण क्या होता है 0,0। इधर लिख दिए, क्या लिख सकते हैं एक्स कोमा, इधर क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, तो लिख दिए a कितना 0,0, x की जगह क्या लिख देंगे, मतलब क्या है, नहीं x की जगह पे क्या लिख देंगे 3,4, 3,4 ना है, इधर x,1, तो मूल बिंदु से समदूरस्थ है ना। बिंदु इतना इतना मूल बिंदु से समदूरस्थ हो तो x का मान ज्ञात करें। समदूरस्थ मतलब क्या, समान दूरी, यानी ax बराबर क्या लिखेंगे ay, दूरी सूत्र लगाएंगे इसमें भी, तो क्या लिखेंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, बराबर इसके लिए भी क्या लिखेंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये रूट और ये रूट भी कट जाएगा, क्योंकि इसको उधर से उधर भेजेंगे ना, क्योंकि इस देखो इस रूट को अगर इस बार भेजते तो स्क्वायर रहता है ना बड़ा बड़ा, हमको ऑब्जेक्टिव बताना है तो किसी तरह इसको बनाना है। अब देखिए ए एक्स में x1 क्या है 0 घटा x2 क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 0 माइनस y2 क्या है 4 का होल स्क्वायर बराबर, अब ए वाई में देखो x1 क्या है, ए वाई में x1 क्या है 0 घटा x2 क्या है x का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 0 घटा y2 क्या है 1 का होल स्क्वायर। 0 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 -4 4 -4 का स्क्वायर 16 बराबर माइनस 0 -x का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 0 -1 का स्क्वायर 1। अब देखिए 16 ने कितना 25 प्लस का 1 को इधर भेज दो, माइनस का 1 बराबर कितना एक्स स्क्वायर, नहीं समझा, 25 में गया 24 बराबर कितना एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजेंगे क्या जाएगा रूट बराबर कितना एक्स। क्या इस 24 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 6, क्योंकि 6 के 24। अब बोलेगा सर 12 दूनी 24 तो होता है, लेकिन हाँ जिस जो टूटेगा उसको ना करेंगे, बराबर कितना x। अब बताइए इसलिए x का मान कितना आ गया, देखिए 12 दूनी 24 लिख सकते हैं, लेकिन इसको टोड़े इस टर्म में है कि जैसे कि इसका वर्गमूल निकल सके, तो 4 का वर्गमूल कितना 2, लेकिन 6 का नहीं निकलेगा तो उसको रूट के अंदर ही रहने दिए, तो 2√6। और आप ये प्लस माइनस में लिख सकते हैं, क्योंकि जब बाहर होता है तो एगो प्लस में होता है एगो माइनस में होता है। कोई दिक्कत है, समझ में आया। तो कहाँ गया 22 नंबर का हो गया प्लस माइनस का 2√6 यानी ऑप्शन बी। कोई दिक्कत रे। अब देखो 23 नंबर क्या बोल रहा है, बिंदु ए इतना है बी इतना को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। अच्छा बिंदु ए कितना है 3,4, बिंदु बी कितना है -5,4,
अच्छा पहले इसका ना ऐसे करके बनाते हैं। मान के चलो यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ क्या है 4 है, ऐसा करके नहीं मिलाते हैं, बोलो ये क्या हो जाएगा 3,4। फिर क्या है बी मतलब -5,4 है ना, तो इतने ना आएगा माइनस का मान, फर्स्ट में एक्स का होता है सेकंड में वाई का होता है। मान के चलो यहाँ पे कितना है -5 है, और ऊपर में कितना मान के चलो यहाँ पे 4 है ना, तो माइनस का 4 और माइनस का 5 नहीं लेके जाएंगे ऊपर, एक बिंदु यहाँ आएगा, क्या आ जाएगा -5,4। और ये जो लाइन खिंचाया, ये जो लाइन खिंचाया किसके समांतर है, इस एक्स, देखो ये है वाई एक्स और ये है एक्स एक्स, तो ये किसके एक्स समांतर है रे, तो यहाँ लिखा है, यानी ये ए और बी है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे ए सॉरी, यहाँ पे ये ए है 3,4 और ये क्या है बी, ये जो ए बी है समांतर है किसका, एक्स एक्स का, कहाँ है, नहीं है वैसा ऑप्शन, नहीं 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 ऑप्शन गलत नहीं, ऑप्शन सही है। यहाँ क्या लिखा है ए बी लंब है किस कर वाई एक्स पर, ये सही है, बोलो कैसे, देखो ये वाई एक्स है ना, ये अगर इधर से पड़ेगा तो इधर भी 90 बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा, ये अगर इधर से पड़ेगा इधर भी 90 बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा, यानी ये वाई एक्स पर क्या है लंब है। अगर वो ऑप्शन देता क्या ए बी एक्स एक्स के समांतर, तो वो भी क्या होता सही होता, लेकिन वैसा तो दिया नहीं है, तो वो ऐसा नहीं दिया, ऐसा दिया था, ऐसा भी क्या है सही है। नहीं समझ में आया ये, देखिए मतलब हम ये नहीं दिए हैं जैसे कि 1 2 होता है ना, इधर 3 दे दिए, ये सब संख्या सेट नहीं किया, हम आपको ऊपर ऊपर से बताए हैं। हाँ समझ में आ गया ना। अब 24 नंबर, 24 नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, देखिए कि बिंदुओं ए कितना है 2,5, बी कितना है 2,1 को मिलाने वाली रेखा ए बी के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। अच्छा इसके लिए बनाते हैं ऐसा ही, ठीक है। हम्म देखो जैसे 1 2 3 4 होता है ना, इधर 4 5 इधर, -1 -2 -3 इधर, 1 2 3 है ना, 4 5 इधर, -1 -2 -3, मतलब अपने हिसाब से ले लिए। फर्स्ट कितना है 2,5, 2 यहाँ है और 5 कहाँ होगा उसके ऊपर, बताओ ऐसे ऐसे करके मिलाते हैं, बोलो ग्राफ में रे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2,5। फिर सेकंड क्या 2,1, ये है 2 और ये है 1, कहाँ आएगा यही ना रे, ऐसा करके नहीं मिलाएंगे, ये क्या हो जाएगा 2,1। ये और ये पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं ऐसा करके मिलाते हैं, ये दोनों ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, और ये जो 2,5 लिखे थे ये क्या है ए है, और ये जो 2,1 लिखे हैं क्या है बी है। ये जो ए बी है समांतर आया किसका वाई अक्ष का, क्या ऑप्शन दिया है क्या, ए बी समांतर वाई अक्ष है ना, है कि नहीं। हाँ अगर ये ऑप्शन सेट करके और दूसरा ये भी ऑप्शन सेट कर सकता था, ये जो ए बी है ना लंब है किस पर एक्स अक्ष पर, वो भी सही होता। समझ में आया, जैसे कि उठो किए थे 23 24 हो गया, 24 हो गया। अब देखो 25 नंबर, 25 नंबर में क्या बोला है कि वाई अक्ष पर बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ बिंदु है। हाँ देखो समदूरस्थ वाला बात आ गया, वाई अक्ष पर है ना, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, तो मान लेते हैं क्या कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि ए मान लिए कितना 0 वाई, देखो वाई एक्स पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0 वाई, इसको क्या मान लिए ए, इधर क्या लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एम ही लिख दिए, इसका क्या लिख सकते हैं एम पे कितना लिख देंगे 5,-2, और यहाँ पे ए एम बी लिख देते हैं, एम बी है ना, बी में क्या हो जाएगा -3,2। तो समदूरस्थ की बात बोला है ना, बोलो तो समदूरस्थ में क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एम बराबर क्या लिखेंगे समदूरस्थ, समदूरस्थ का क्या मतलब, ये 0 वाई एक्स समदूरस्थ है, समदूरस्थ का क्या मतलब, ये जो ए एम है बराबर हो जाएगा किसका ए बी का, है ना, ये ए एम बराबर हो गया ए बी का, तो फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट, इसके लिए भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, यहाँ भी क्या लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम लोगों को पता है कि इस रूट को अगर उस पर भेजेंगे तो स्क्वायर चिन्ह का बड़का में इसका रूट कट जाएगा, तो इसको काट देते हैं ऐसे, कोई दिक्कत। x1 माइनस x2, x1 कितना है 0 घटा x2 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है y घटा y2 कितना है -2, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 का होल बराबर x1 कितना है
किसमें, ए बी में, ए बी में x1 कितना है 0, x2 कितना है -3, क्या हो जाएगा प्लस का 3 का होल, y1 कितना है y माइनस y2, सॉरी माइनस y2 कितना है का होल 0 -5 का स्क्वायर 25 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब दूधनी 4y बराबर कितना 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 4y। नहीं समझा, y स्क्वायर खत्म, प्लस का 4 इधर भी, प्लस का 4 इधर भी खत्म है ना, और जाएगा कोई, नहीं जाएगा, क्योंकि 4y इधर प्लस में वो 4y माइनस में है, तो सेम सेम चिन्ह रहता तो ना जाता। अब देखो कोई पूछे सर माइनस प्लस में जो है, अरे एक के तरफ नहीं ना है, तो 25 है, प्लस का 9 किधर भेजेंगे तो माइनस का 9 बराबर, उधर क्या बचा माइनस का 4y, और ये जो 4y प्लस का उसको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा प्लस है ना, है तो हो जाएगा माइनस का 4y। अब 25 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 है ना, बराबर कितना -4y माइनस कितना y 8y, 8 -8 गुना में इधर किस में आएगा, तो 16 बट्टे क्या लिख देंगे -8 बराबर कितना y, 8 दूनी 16 होता है ना, इसलिए y का मान कितना आ गया -2, और हमें पूछा है क्या y अक्ष का ना रे, तो अतः अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, अतः अभिष्ट का मतलब हो गया जो निकालना था अभिष्ट बिंदु, ये यानी 7.1 का रिवीजन हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो, 7 8 9 10 का अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा 0, y है ना, तो 0, y का मान कितना निकाले -2, तो क्या लिख देंगे -2, ये हमारा आंसर हो गया, तो क्या लिखेंगे 0, -2 ऑप्शन सी। समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या बच्चों, कोई दिक्कत है? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा हो तो भर भर के कमेंट्स कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों 26 के बाद जैसे कि 27 28 29 यानी इसमें टोटल 39 सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम आपको अगर ये सब सवाल बताएंगे ना, मतलब मेन में है कि ये सब पूछता है सब्जेक्टिव में, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप में लिख दिया है, हम एक बच्चे को लिखने दिए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो माना कि हम इसको बता देंगे कोई दिक्कत नहीं, अभी 56 57 मिनट का वीडियो बनाया ना, तो 2 घंटा का वीडियो बन जाएगा, और तो 2 घंटे के वीडियो को क्या बनाएंगे, तो हम जैसे कि 26 के बाद जो है जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस पे से जो पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो वो हम निकाल दिए हैं, 4 ही निकलेगा इसके बाद, मतलब 26 के बाद जो है ना आपको एगो 32 नंबर, एगो 35, एगो 38, एगो 39, यानी दो दो 4 ये 4 सवाल ही अब हम आपको बताएंगे, उसके बाद ये वीडियो को ऑफ कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये सब सवाल अगर बताएंगे ना 27 28 29 ये 30 31 ये सब आपके एग्जाम में मतलब ऑब्जेक्टिव में तो कभी भी नहीं पूछेगा, लेकिन हम लिख दिए थे वो अलग चीज है, ये सब्जेक्टिव वाला सब सवाल है। और सब्जेक्टिव बात रहा सब्जेक्टिव का, क्या हम आपको नहीं बताए हैं सब्जेक्टिव, आपको 7वां अध्याय पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं, अच्छे से पढ़ाए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कैसे कैसे सब्जेक्टिव बनेगा। तो ये सब सवाल सब्जेक्टिव का है, आपसे पक्का बन जाएगा, लेकिन है सब्जेक्टिव। तो आप क्या करें ना, एनसीईआरटी जो आपका बुक जो है उनसे आप सब्जेक्टिव को बना लें, और जो हम अभी बताने वाले हैं 26 के बाद 32 35 38 39 ये 4 सवाल इंपॉर्टेंट हमको लगा कि लगता है कि एग्जाम में आ सकता है, तो ये 4 बता देते हैं, उसके बाद ये वीडियो हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। 32 नंबर क्या है बच्चों, 32 नंबर करेंगे सॉल्व। 32 नंबर में है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, किसी वृत्त का, देखो एक वृत्त है ना, किसी वृत्त के व्यास, अब देखो इसे यहाँ से देखो केंद्र से जो गुजरता है उसको क्या कहते हैं, देखो यहाँ केंद्र होता है, केंद्र से जो गुजर गया वो क्या कहलाएगा व्यास कहलाएगा। तो किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, सिरों के, एगो सिरा यहाँ है एगो सिरा यहाँ है, सिरों के निर्देशांक कितना कितना है, एगो 4, -2 है, एक दे दिया है 4, -2, और एक तो कितना दिया है -4, 2 है, ऐसा दिया हुआ है, यहाँ 4 है, 4, -2 है। तो उसके केंद्र का निर्देशांक बताइए, यानी ये केंद्र मान के चलिए, अच्छा इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, केंद्र में क्या है ओ, इसका निर्देशांक बताइए। तो ये आपका एक तरह से देखा जाए तो इस लाइन का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो x1 कितना बताइए, देखिए ये है x का मान, ये है y का मान, यहाँ भी है x का मान, ये है y का मान, तो ये हो गया x1 ये x2 ये y1 ये y2। x1 कितना है 4 प्लस x2 कितना है -4, ब्रैकेट लगा देंगे, बट्टे कितना 2, y1 कितना है -2 प्लस y2 कितना है +2, बट्टे कितना 2, 4 है 4 लिख दिया, प्लस -4 बट्टे कितना 2, -2 +2 क्या हो जाएगा 0 बट्टे 2 नहीं हो जाएगा।
4 में 4 क्या 0/2 कोमा 0/2, यानी ऊपर 0 नीचे संख्या तो हो जाएगा 0, ऊपर 0 नीचे संख्या मतलब 0 0 कोमा 0, केंद्र का निर्देशांक क्या होगा ऑप्शन सी। 32 हो गया। अब चलिए 35 में, जो हमको लग रहा है इंपॉर्टेंट है उसी को कर रहे हैं बच्चों। अब किस पे चलेंगे 35 नंबर में, 35 नंबर सॉल्व। 35 क्या बोल रहा है रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कितना है, रेखाखंड ए बी है एक्चुअली, एक रेखाखंड क्या है ए बी है, नाम लिख देते हैं ए और बी। इसका मध्य बिंदु निर्देशांक दे दिया है कितना 2,4 है, और ए का भी नियामक नियामक मतलब निर्देशांक, ए का भी निर्देशांक दे दिया है 5, देखिए 5, क्या लिख दिया है 7। इस माइनस को हटा दीजिएगा अगर आपके बुक में हो, मतलब यहाँ पे अब जो है ना बच्चा गलती कर दिया था, तो यहाँ पे क्या है तो 5, क्या लिखेंगे ओनली 7 लिखेंगे, यानी इस माइनस को नहीं लिखना है, वहाँ पे मिस्टेक से माइनस लिख दिया है बच्चा, ओनली आपको लिखना है, यानी ए का नियामक लिखना है आपको 5, 7, सुधार लें क्या लिखना है 5, 7, ठीक है। और निर्देश मतलब मान के चलिए यहाँ ओ बिंदु है, तो यह बीच वाला यानी मध्य बिंदु का 2,4 है, तो बी का नियामक क्या होगा, मतलब बी के जगह पे क्या होगा, मान के चलिए एगो एक्स है एगो क्या है वाई है, जो आपका ये मध्य बिंदु है ना उसको साइड लिख दीजिए, 2,4 को इधर लिख दीजिए, ठीक है, बराबर इधर क्या लगा दीजिए, ये दोनों पे क्या लगा दीजिए मध्य बिंदु का सूत्र, यानी x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब देखिए x1 कितना है 5, x2 कितना है x/2, y1 कितना है 7। देखिए ये है x का मान, ये है y का मान, यहाँ भी x, देखिए ये x और ये y, यहाँ भी ये x और ये y, ये हो गया x1 x2 y1 y2। x1 कितना है 5 + x2 कितना है x/2, y1 कितना है 7 + y2 कितना है y, 7 + y बट्टे कितना लिखेंगे 2, इसको इसके बराबर कर देंगे और इसको इसके बराबर कर देंगे, बोलो तो 2 बराबर क्या लिखेंगे 5 + x/2, नीचे को क्या 1, 5 + x गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा 5 + x बराबर दूध नहीं कितना 4। अब बताइए x बराबर क्या हो जाएगा 4 + का 5 को देखेंगे माइनस का 5, इसलिए x का मान कितना आ गया -1, क्योंकि 4 माइनस है ना, कोई दिक्कत। और में क्या लिखेंगे 4 बराबर कितना 7/y कितना 2, इसका नीचे कितना 1 है, 4 दूनी 8 बराबर 7 + y। अब 8 है प्लस का 7 का माइनस का 7 बराबर कितना y, इसलिए y का मान कितना आ गया 8 में 7 गया 1, तो बताओ x का मान कितना आ गया है -1, y का मान कितना आ गया है +1, तो b का निर्देशांक कितना आ गया -1,1। क्या नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, तो b का निर्देशांक क्या हो जाएगा 1, -1। 35 हो गया। अब बस दूसरा सवाल, एगो 38 एगो 39, पूरा इजी है, खट से हो जाएगा 2 मिनट में, बस 2 मिनट। एक 38 नंबर सॉल्व। 38 में क्या है, यहाँ देखिए 38 नंबर, 38 में बोला कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक कितना कितना है, देखो जैसे एक त्रिभुज है शीर्ष बिंदु के निर्देशांक, जैसे यहाँ ए है बी है सी है, ए का निर्देशांक कितना दे दिया है 4,6, बी का निर्देशांक 0,6, सी का निर्देशांक 5,5। तो इसमें पूछ दिया गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक, और क्या हमने आपको नहीं बताया है त्रिभुज के निर्देशांक, या क्या बोले थे गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक क्या होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो क्या लगा देंगे इसमें गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, ऐसे घेर देना है। अब बताइए फर्स्ट है x का मान, सेकंड है y का मान, यहाँ भी फर्स्ट किसका मान है x का, सेकंड किसका है y का, यहाँ भी फर्स्ट किसका है x का, सेकंड किसका है, ये हो गया x1, ये x2, ये x3, बोलो y1 y2 y3। अब जिसका जिसका जो मान है रख दीजिए, x1 का मान कितना 4, x2 कितना है हाँ 0, x3 5/3, y1 6, y2 6, y3 5/3, 5 4 9/3, 6 6 12 5 17/3, कटा देंगे कितना 3, 17/3, गुरुत्व केंद्र करने से संग आ जाएगा। तो क्या लिखा है ऑप्शन देखो तो, अच्छा कहीं ना कहीं बच्चों मिस्टेक किए हैं क्या, बच्चों आप क्या कीजिए कि यहाँ पर जो 5,5 है ना 5,6 कर दीजिए, ठीक है, और x3 की जगह हम क्या लिख देंगे 6, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18, 18/3 मतलब 6 ×
18, तो क्या हो जाएगा इधर 3 तिया 9 और कोमा 6 तिया 18, मतलब 3,6। तो 3,6 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन आप बना दीजिए। क्या बनाएंगे, 3, यहाँ लास्ट में हो ना, 3,5 यहाँ क्या लिख दीजिए 3,6। ऑप्शन डी हो गया आपका राइट आंसर। चलिए आप 39 करते हैं, उसके बाद आपका सफल हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है। अरे बच्चों, थोड़ा सा जो है जो हम लिखे वो वीडियो से कट गया है ना, फिर से समझा देते हैं आपको कि y3 के जगह में बच्चों हम लोग कितना ले लिए हैं, तो 6 ले लिए हैं। अगर आपको वैसे 38 में करना क्या है, देखिए 38 में आपको बता देते हैं बच्चों, ये है x1, ये है x2, ये है x3, तीनों को जोड़ के 3 से क्या करना है, भाग देना है। फिर ये है y1, ये है y2, ये है y3, सब छः छः ही है, सबको जोड़ के फिर 3 से क्या कर देंगे, भाग। ठीक है, और बीच में क्या दे देंगे, कोमा। भाग करने के बाद जो है कितना आपका 3,6 आ जाएगा। यही चीज हम लोग सॉल्व में की, जो कि वीडियो में कट गया था। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिएगा, पूरा आसान था। अब 39 को करते हैं, उसके बाद वीडियो हो जाएगा खत्म। क्या है, किसी त्रिभुज का केंद्र या गुरुत्वा केंद्र 3,0 है और उसके दो शीर्ष 2,3 है, इतना इतना है, तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करें। देखिए देखते हैं इसको। किसी त्रिभुज है, तो चलिए त्रिभुज बना दिए। किसी त्रिभुज का केंद्र या गुरुत्वा केंद्र कितना है, किसी त्रिभुज का केंद्र दे दिया है, कितना है 3,0 दिया है, मान के चलो ओ है, इसका इधर लिख देते हैं, ए इधर, बी इधर, सी। केंद्र दे दिया इतना है, और उसके दो शीर्ष, एगो शीर्ष मान के चलो ए कितना है 2,3 है, दूसरा शीर्ष मान के चलो बी कितना है 1,-4 है, तो तीसरा शीर्ष होगा, यानी सी में कितना होगा ये बताइए। यानी मान के चलो ये है एक्स और ये क्या है वाई, और जो केंद्र में रहता है उसको क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं, यानी 3,0 इधर लिख दिए। और ये है त्रिभुज ना रे, तो गुरुत्व केंद्र का सूत्र लगाते हैं, क्या लगा देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे कितना 3, जैसे ब्रैकेट लगा देंगे। अब क्या लिख देंगे 3,0 है, ये 0 है बच्चों, बराबर कितना x1 कितना, अच्छा बताइए, ये है x और ये है y, यहाँ भी है ये x, ये है y, यहाँ भी ये x और ये x1 x2 x3, y1 y2 y3, x1 कितना है 2, x2 कितना है 1, x3 कितना है x ही बट्टे 3, y1 कितना है 3, y2 कितना है -4, -4 है ना रे, y3 कितना है y ही बट्टे कितना 3। अब देखिए 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना 2 1 3 प्लस कितना लिख देंगे 3 प्लस x बट्टे कितना रे 3, नीचे कुछ क्या 1, 3 गुना x करेंगे तो 3 प्लस x गुना 1 करेंगे तो 3 प्लस x हो जाएगा, बराबर 3 तिया 9, x और क्या लिखेंगे 9 प्लस का 3 को माइनस का 3, इसलिए x और कितना हो गया 6। और क्या लिखेंगे 0 बराबर कितना 3 प्लस का माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का y बट्टे कितना है 3, गुना 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 करेंगे, -1 प्लस y गुना 1 करेंगे, क्या हो जाएगा -1 प्लस y बराबर 3 गुना 0 0, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, यानी x के जब क्या लिखेंगे, यानी x का मान आ गया 6, y का मान आ गया 1, यानी 6,1 हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे, यानी x की जगह पे 6, y की जगह पे 1, तो 6,1 ऑप्शन नंबर सी हो गया बच्चों। क्या समझ में आया आपको, कोई दिक्कत है, तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यानी बच्चों हम 26 के बाद जो है ना, 26 के बाद डायरेक्ट हम आपको एक 32 बताए, एक 35 बताए हैं, और एक 38, एक 39, जो हमको लगा कि एग्जाम में आ सकता है वही वाला हम दे दिए बच्चों। और बाकी जो इस रेस्ट बच गया, ये सब सवाल जो है ना लॉन्ग लॉन्ग टाइप का, यानी एक एक पन्ना लेगा वो, एक एक पन्ना वाला कभी भी ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता है, तो हम जितना हमरे से हो सकता था कि ये चीज़ पूछ सकता है, तो वो सब चीज़ हम करवा दिए हैं। आप इस बात का टेंशन ना लेके और सब सवाल क्यों नहीं करवाए सर, उस बात को आपको टेंशन में नहीं लेना है, और जितना करवाए हैं बस उतना का रिवीजन कर लीजिए। और आपके निर्देशांक ज्यामिति से अगर आपके फाइनल एग्जाम में कोई भी सवाल आता है तो आपसे पक्का बन जाएगा, 100% गारंटी बच्चों। और जो हम सब्जेक्टिव पढ़ाए हैं उनको भी अच्छे से देखिए, और लास्ट में एक वीडियो मिलेगा 7वां अध्याय का, जिसमें हम ये बताए हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7वां अध्याय से कौन कौन सा सवाल पूछ सकता है। ठीक है, वैसे तो हम वैसे भी बता दिए ना शुरुआत में कि 7.1 से 7 8 9 10, 7.2 से M1 M2 वाला, 7.3 से त्रिभुज का निर्देशांक वाला ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला, और संरेखी वाला यानी के का मान निकालने वाला, तो ये सब चीज है। और बच्चों घबराए नहीं, आप लोगों के पास जो 15 दिन बचा हुआ है उसको अच्छे से इस्तेमाल करें, और जो है ऑब्जेक्टिव को पढ़ें, और चुनेटा चुनेटा सब्जेक्टिव को पढ़ें। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आपके सब्जेक्टिव में जैसे हिंदी का एग्जाम हो, या सोशल साइंस का, या साइंस का, जिसका भी एग्जाम हो ना, तो जिसका जवाब आपको सटीक आता है तो सबसे पहले उसी का जवाब दीजिएगा। ठीक है, मतलब
अब जैसे कि क्वेश्चन आंसर जैसे आपको पूछा, आप एक ठो देख लिए कि नहीं 17 नंबर का जवाब आपको ना सॉलिड आता है, हमको याद है, तो आप 17 नंबर को पहले लिखिए। क्यों? क्योंकि जितने भी जो कॉपी जांच करेंगे ना सर सब, तो जितने भी सर होते हैं ना, वो जो जांच करते हैं 90% टीचर क्या करते हैं कि वो आपका जो है ना पहला सवाल देखेगा, देख लेगा कि वाह कितना अच्छा लिखा है, यानी बच्चा को में जानकारी है, और वो फटाफट फटाफट फिर चेक करने में रह जाते हैं। यानी फर्स्ट सवाल को अच्छे से देखते हैं, और वही सवाल अगर देख लेगा कि ना तुम जैसे तैसे लिखा है, देखेगा हो कोनो जानकारी नहीं है, तो उसी हिसाब से वो तुम्हारा नंबर आंकेगा। इसीलिए पहला सवाल को अच्छे तरीके से लिखना है, जैसे कि उनको लगे कि नहीं बच्चा में दम है, वो दम के चक्कर में खटाखट खटाखट नंबर दे देगा और अच्छा रिजल्ट भी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आपको तैयारी करना है और घबराना नहीं है बच्चों। और जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखे, और वीडियो अच्छा लगे तो वो भी लिखें कि हाँ सर वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, आप बताएं हमें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो 15 दिन बचा हुआ है, जी तोड़ मेहनत करे, डरना नहीं है, ठीक है। तो चलिए फटाफट जो है अब अपने एग्जाम के लिए जो है प्रिपेयर होइए और अच्छा रिजल्ट लाइए। और बस डरना नहीं है, आप इतना मेहनत कर लीजिएगा ना 15 दिन दिन रात एक करके। और हाँ, ये भी करना है आप लोगों को कि जैसे कि एग्जाम देने गए, अब 17 से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है, तो 16 तारीख को रूम पे पहुंच जाइएगा, तो दिन भर 16 तारीख को क्या पढ़ना है, हिंदी है, फर्स्ट दिन हिंदी पढ़े। अब जैसे कि अब 17 को मैथ है, तो वहां से आने के बाद आपको ये नहीं करना है कि कितना मेरा सही हो कितना मेरा गलत हुआ, वो सब बाद में कीजिएगा, क्योंकि वो करने से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। जो करके आ गए वो करके आ गए। फिर करना क्या है, 16 तारीख को दिन भर क्या पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, क्या कि मैथ कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, ये जो पीडीएफ दिए हैं इनका फॉर्मूला सबको अच्छे से रेडी कर लें। ये पीडीएफ से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव लड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। और त्रिकोणमिति का तो फॉर्मूला सब तो अच्छे से ही कर लें, ठीक है। चलिए आपका जो है पूरा का पूरा हम मतलब एक अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक में सिर्फ छठा अध्याय को छोड़े हैं, बाकी बात सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव को बता दिए हैं। और यही अध्याय से जो है धुआं झाड़ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जहां से ज्यादा पूछा जाता है वो चीज तो हम बता चुके हैं। और हाँ, एक अध्याय 14 है और एक वो 15 है। तो अब कल का वीडियो जो आएगा मेरा, कल नहीं परसों जो आएगा, हाँ सॉरी कल ही जो आएगा, तो 14 अध्याय से 15 सवाल लिख देंगे, और 15 अध्याय से भी 15 को सवाल लिख देंगे, टोटल 30 सवाल, यानी एक ही पीडीएफ बनाएंगे और वहाँ 14 और 15 का मिक्सिंग रहेगा, तो लिख देंगे वहाँ 14 अध्याय का 15 सवाल तक, और 15 के बाद से 15 चैप्टर तक का रहेगा। तो 30 सवाल हम बताएंगे आपको 14 अध्याय और 15 अध्याय का, और वो भी एकदम खतरनाक सब जो कि एग्जाम में लड़ेगा वैसा सब सवाल बताएंगे, ठीक है। और आपको बस ऑब्जेक्टिव मैथ में अब आपको टेंशन नहीं लेना है ऑब्जेक्टिव के मामले में, क्योंकि आप 50 पक्का मार दीजिएगा, लेकिन 50 मारिएगा तब जब आप मेरा बताया हुआ ऑब्जेक्टिव को पहला और दूसरा अध्याय और तीसरा चौथा पांचवा सातवां आठवां और जो हम 14 और 15 अध्याय का डालेंगे उनको कर लेने के बाद 50 तो एकदम पक्का मारिएगा, कोई डाउट नहीं होगा। 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। और 30 को 2 नंबरिया में आपको 15 को बनाना है, और 15 अगर बना लेते हैं तो आराम से बन जाएगा 15 दूनी 30। और 4 को 5 नंबरिया बनाना है, जिसमें एक ग्राफ बना दीजिएगा, एक ठो एलएचएस बना दीजिएगा, एक ठो वही 14 अध्याय से माध्य माध्य एक बहुलक वाला बना दीजिएगा, और एक ठो रचना बना दीजिएगा वही गोल करने वाला सब हिसाब। 4 पंचे 20 नंबर, कितना हो गया 30 20 50 50 100, 100 में 100, ठीक है। बस तैयारी कीजिए मन से, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।